है, हमारे घर की पहली गाड़ी खरीदनी है, पहला आईफोन खरीदना है, पहला बिजनेस चालू करना है, किसी सरकार के भरोसे, किसी प्रशासन के भरोसे, सरकारी नौकरी के भरोसे। जोहार दोस्तों, सुबह सुबह हम कार से निकल चुके हैं भुवनेश्वर के ओर। हम मयूरभंज से निकले हुए हैं। आज एक खास मेहमान से मिलेंगे, एक यूट्यूबर, एक एंटरप्रेन्योर और एक यूथ इंस्पिरेशन इन्फ्लुएंसर बोले, जिसका नाम है MBA चाय वाले और प्रफुल्ल व्हीलर है जी। तो उनसे आज भुवनेश्वर में मिलेंगे और उनसे बातें करेंगे, उनसे इंस्पायर लेंगे। तो दोस्तों, जो चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें, जिसमें आपको ऑल नोटिफिकेशन आए। तो चलिए, हम आज भुवनेश्वर जा रहे हैं। ये सिमलीपाल के रास्ते से हम मयूरभंज से भुवनेश्वर जाएंगे। चलिए तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको MBA चाय वाले का संघर्ष और उनसे मिलावाते हैं। और चलिए आज का वीडियो ये शुरू करते हैं, उनसे मिलते हैं। जय जगन्नाथ। हेलो सर, कैसे है भुवनेश्वर, कैसा है ये बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सभी आए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे पहली बार मैं उड़ीसा की धरती पर आया हूँ तो सबसे पहले जगन्नाथपुरी भगवान जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो सभी के लिए पहले जय भाई। उड़ीसा की धरती पे और जगन्नाथ भगवान जी के अगर आशीर्वाद ना मिले तो वो गलत बात है, करेक्ट। पहले जगन्नाथ जी का आशीर्वाद, महाप्रसाद और फिर MBA चाय वाला, करेक्ट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आगमन हमारे साथ में उड़ीसा भुवनेश्वर में हमारे जो भाई यादव भाई, इनके लिए बहुत अच्छी ताली बजा दो सबसे पहले तो, क्योंकि इन्हीं ने हम पे भरोसा किया और आज MBA चाय वाला आज भुवनेश्वर में है। और भी 3-4 आउटलेट्स आपके भुवनेश्वर में आ रहे, क्योंकि भुवनेश्वर में बहुत प्यार मिल रहा है मुझे, आप लोग सब आए, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। और इतना तेजी से MBA चाय वाला पूरे देश में बढ़ रहा है। अब तो अगले इसी महीने कतर के वर्ल्ड कप में भी MBA चाय वाला की चाय सर्व होने वाली है भैया। अब तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और आज आप सभी के बीच में आके मुझे एक अच्छा अनुभूति ये हो रहा है कि जिस हिसाब से इस देश में पहले नेता अभिनेताओं के लोग प्यार देते थे, आते थे, फोन कैमरा वैमरा निकालते थे, आज हम जैसे छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी इतना प्यार मिल रहा है। मतलब मेरा भारत बदल रहा है और ये नए भारत की पहचान है, नए उड़ीसा की पहचान है। मैं पूरे देश के हर राज्य में जाता हूँ, हर छोटे छोटे शहरों में भी जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, खासकर युवाओं से मिलता हूँ। तो उनके अंदर एक सपना है, उनके अंदर एक जज्बा है खुद को कुछ करने में। उनकी आंखों में ऐसा लगता है प्रभु भाई हमें भी आपके जैसा कुछ करना है, हमारे घर की पहली गाड़ी खरीदनी है, पहला आईफोन खरीदना है, पहला बिजनेस चालू करना है, किसी सरकार के भरोसे, किसी प्रशासन के भरोसे, सरकारी नौकरी के भरोसे, कोई दोस्त बुलाएगा तो कुछ काम करेंगे भरोसे, ये बोलेगा तो कुछ करेंगे इसके भरोसे, वो लड़की DM करेगी तो हाँ खुश होंगे ऐसा, वो लड़का कुछ DM का रिप्लाई करेगा, अपनी बॉडी शॉडी बताएंगे तो खुश होंगे ऐसा नहीं। ये बदलता भारत है, बदलता उड़ीसा है और बदलता युवा है। मैं हमेशा बोलता हूँ, आप लोगों ने शायद इंटरव्यू में सुना भी होगा, 125 करोड़ लोगों के पास अपना पहचान पत्र है पर अपनी पहचान नहीं है। और उस पहचान को दिलाने का काम MBA चाय वाला अपनी अंतिम सांस तक करेगा, अंतिम सांस। और मैं आप बोलते होंगे कि चाय की दुकान चला रहा है, इतना ज्ञान क्यों देता है भाई। पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि यह मेरी लड़ाई नहीं है, ये आप और हम सबकी लड़ाई है। क्योंकि मैं हमेशा जब भी जाता हूँ, हजारों लाखों लोग मुझे बोलते हैं हमने हमारा बिजनेस चालू किया, हजारों लाखों लोग मुझे बोलते हैं मैंने अपनी नौकरी छोड़ी है, हजारों लाखों लोग अपने मम्मी पापा से अगर परेशान थे, पेरेंट्स से परेशान थे, तो वो घर से बाहर निकल के अपना पहला धंधा चालू किया, अपनी पहली दुकान चालू की, अपना हेयर सैलून चालू किया, हजारों चीज चालू करी। ये कब संभव हुआ? जब आप में एक अंदर से जो छुपा हुआ टैलेंट था ना बाहर आ गया, एक परत थी जो बाहर आ गई, एक जो डर आपके ऊपर सोसाइटी का था, पेरेंट्स का था, रिश्तेदारों का था, दोस्तों का था, गर्लफ्रेंड का था, बॉयफ्रेंड का था,
किसी का भी था, वो डर खत्म हुआ है। डर खत्म हुआ है कि नहीं खत्म हुआ है? तो डर को अंतिम सांस तक खत्म करूंगा। अभी तो मेरी उम्र 25 साल की है, अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो काम सिर्फ शुरू हुआ है। ये काम जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा, लाखों करोड़ों लोगों को मैं इंस्पायर करता रहूंगा। और मैं आप सभी को बोल दूं, आप लोग यहाँ सिर्फ सेल्फी फोटो लेने मत आना। आप मेरी अगर सेल्फी फोटो के लिए सिर्फ आए हो तो आप गलत कारण से आए हो। मैं आप सभी को फिर से बोल रहा हूँ, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता हो 500 हो, 5000 हो कि 50 हो। अगर आपके अंदर से 5 या 10 लोगों ने भी अपने सपनों के प्रति आज से काम करना चालू कर दिया, तो मेरा यहाँ आना सिद्ध होगा और सार्थक होगा। समझ रहे हो आप? मेरे को सेल्फी फोटो में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि पहले नेता अभिनेता भी आपसे सेल्फी लेते थे, आप उनसे सेल्फी लेते थे, करेक्ट? वो सोशल मीडिया तक बात थी। पर मेरा ये कि अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो सोचो कि 2 से 5 साल बाद आप कैसे नौकरी दे सकते हो। अगर आप किसी के नीचे काम कर रहे हो तो आप सोचो कैसे आप काम दे सकते हो किसी को। अगर आप किसी दोस्तों के भरोसे हो, किसी रिश्तेदार के भरोसे कि वो शर्मा जी करेंगे, अग्रवाल जी करेंगे, बिल्लौरी जी करेंगे, पांडे जी करेंगे, अगर उनके भरोसे आपने अपने जिंदगी का ठेका रखा है तो आप सबसे बड़ा पाप अपने आप के लिए कर रहे हो, करेक्ट? आपको आज से आत्मनिर्भर भारत बनाने के ऊपर संकल्प लेना पड़ेगा, सपना संजोना पड़ेगा और आज से काम करना पड़ेगा। और मैं ये हमेशा बोलूंगा, आप लाइक करो, रोस्ट करो, ट्रोल करो, कमेंट करो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि 2 साल पहले जब जनता नहीं थी तो भी मैं बोलता था, आज जनता है तो भी बोलूंगा, और 2 साल बाद जनता नहीं रहेगी तो भी बोलूंगा, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। एमबीए की डिग्री को ताक पे रख के चाय का ठेला अगर खोल सकता हूँ तो मेरा जिगरा बहुत बड़ा है। तो किसी के कमेंट वमेंट से अपन घबराने वाले अपन किसी के सुनने वाले अपने को पता है कहाँ जाना है, कब जाना है, कितनी बजे फ्लाइट पकड़ के निकल जाना है। ठीक है, आप किसी के 2-3-4 सवाल अगर हो तो मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिर हम आउटलेट ओपन करेंगे, उड़ीसा का पहला आउटलेट है। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिलना चाहिए, क्योंकि मैं तब तक चलता रहूंगा जब तक मेरे आउटलेट चलते रहेंगे। क्योंकि एमबीए चाय वाला की चाय आपको रिफ्रेश नहीं करेगी, एमबीए चाय वाला की चाय आपको ताजगी नहीं देगी, एमबीए चाय वाला की चाय आपको अच्छी नहीं लगेगी। एमबीए चाय वाला की हर चुस्की के साथ आप अपने सपनों के लिए काम करोगे, एमबीए चाय वाला की हर चुस्की के साथ आप इंस्पायर होगे, एमबीए चाय वाला की हर चुस्की के साथ। और मैं हमेशा बोलता हूं, हम चाय बेचते ही नहीं है, ये चाय बाकी लोग बेचते हैं, हम चाय बेचते ही नहीं है। हम तो इंस्पिरेशन बेचते हैं, हम विश्वास बेचते हैं, हम चाय कभी बेचे ही नहीं। चाय का ठेला जब 5 साल पहले चालू किया था तो लोग 20-25 ही आते थे रोज के, पर 150, 200, 2,500, 3,000 लोगों को इंटरनेट के माध्यम से मैं उस टाइम पे इंस्पायर करता था। आज तो लाखों लोग एमबीए चाय वाला पे आ रहे हैं, तो अब तो नंबर करोड़ों में पहुंच जाएगा। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? तो आज आप प्रण करो कि आज से आप किसी के भरोसे नहीं रहोगे, आज से आप अपने सपनों के प्रति काम करना चालू करोगे। और किसी वजह से, किसी कारण से, किसी संयोग, किसी घटना के कारण अगर आपके सपनों पे, आपकी इच्छाओं पे, आपकी आकांक्षाओं के, आपकी उम्मीदों के ऊपर किसी न कारण कोई पत्थर आ गया हो, कहीं रुकावट आ गई हो, कहीं कहीं वो कहीं बैठा हुआ सूंघड़ा सा बैठा होगा, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, आपको मजे नहीं आ रहे होंगे जिंदगी में, आप हार रहे होंगे, आपको लग रहा हो कि अब मैं क्या करूं, मेरे से नौकरी नहीं पा रहा हूं, मेरा कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, ये वाली जॉब नहीं मिल रही, ये वाली लड़की नहीं मिल रही, ये वाला लड़का नहीं मिल रहा, तो टेंशन मत लेना, मेरी बातें सुन के हर हर महादेव कर देना और काम पर निकल जाना, क्योंकि रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। हर हर स्टार्टअप, घर घर स्टार्टअप, आप सभी को बोलना है मेरे साथ, हर हर स्टार्टअप, आप सब खड़े करके बोलो, हर हर स्टार्टअप, हर हर स्टार्टअप, हर हर स्टार्टअप। मैं पूरा भारत घूमता हूं दोस्तों, और मैं आपको सच बोल रहा हूं, सबके लिए नौकरियां नहीं है, सबके लिए सरकार काम नहीं कर सकती, सबका काम नहीं हो सकता। आपको अपनी कहानी बनाना पड़ेगी, आपको 2 से 3-4 साल का संघर्ष करना पड़ेगा और हाथों हाथ रिजल्ट नहीं आएगा। प्लीज गिव अप मत कीजिए, जो भी बिजनेस, जो भी काम आपने चालू किया है तो प्लीज उसके ऊपर लगे रहिए। और खासकर मैं उड़ीसा के लोगों को बोलना चाहता हूँ, मैं उड़ीसा, बिहार, झारखंड और यूपी में काफी ट्रेवल करता हूँ और मुझे वहाँ के युवा ज्यादातर सरकार पर निर्भर नजर आते हैं, सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, यूपीएससी, एमपीपीएससी, जीपीएससी, इनके भरोसे बैठते हैं और 4-4, 5-5 साल तक एक किताब के पीछे पड़े रहते हैं, जिसके कारण से उनको समझ नहीं आता। अगर आपने 4 से 5 साल जिस किताब के भरोसे सरकारी नौकरी के लिए किया, अगर 4 से 5 साल अपने धंधे, व्यापार और बिजनेस में दे दिया, आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। मैंने 1.5 साल दिया, कैट को समझ आ गया कि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने अगले 4 साल गाय पे लगा दिए धंधे पे। आप भी 1-1.5 साल, 2 साल तक प्रिपरेशन करो, अगर नहीं होता है तो
छोड़ दो। जो आदमी आपको परेशान करे, जो आपको डेविएट करे, जो आपको भटकाए, उसको आप ब्लॉक कर दो। टेंशन नहीं चाहिए। तो यही है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय 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 महादेव। हर हर महादेव।